अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि 1956 का जो आइन था उसके बिहाइंड ऐसे कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से वो फेल हुआ। ठीक है, तो उसमें फेलियर की वजह तो हमने पढ़ ली कि जैसे मुल्क में मार्शल लॉ आ जाता है। तो हमने बेसिकली पॉलिटिकल इरा पढ़ना है 56 से 58 तक। कैसे कौन से पॉलिटिकल जो मामलात थे, ऐसे कौन सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जिसकी वजह से इस आइन को मनसूख करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि आइन को और मार्शल लॉ की सिचुएशन को अंडरस्टूड और अंडरस्टैंड करने के लिए इट्स नेसेसरी कि आपको पहले वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन के अबाउट पता हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ कि जैसे ही हमारे फोर्थ प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली अपने ओहदे को संभालते हैं, तो उस वक़्त हम देखते हैं कि 56 में उसी वक्त जो है ना, उसी टाइम लाइन में क्या होता है, 1956 का आइन नाफिज होता है। ठीक है, उस आइन के तहत क्या कहा जाता है कि जो गवर्नर जनरल का ओहदा है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किस में, प्रेसिडेंट में। तो उस 1956 के इस शिक और इस कानून के मुताबिक क्या होता है, जो लास्ट हमारे गवर्नर जनरल होते हैं, फोर्थ वन, वो होते हैं सिकंदर मिर्ज़ा। उनकी जो पावर है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है प्रेसिडेंट में। तो फर्स्ट हमारे जो प्रेसिडेंट बनते हैं पाकिस्तान के, वो कौन बनते हैं, सिकंदर मिर्ज़ा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वास जो हमारा इन्फोर्स किया जाता है वो 23 मार्च 1956 को किया जाता है। और इसको नाफिज करने के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टेटस था डोमिनियन का, वो ख़त्म हो जाता है और मुल्क को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब से अगर हम नेक्स्ट वन अगर बात करें, तो उससे पहले, आइन से पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी पाकिस्तान की, उसको बना दिया गया कि ये अब कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये क्या है, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, गवर्नर जनरल जो थे हमारे सिकंदर मिर्ज़ा बनते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल हमारे सिकंदर मिर्ज़ा थे, तो उनको जैसे प्रेसिडेंट का ओहदा दे दिया जाता है इस आइन के तहत। 56 में जैसे ही ये इस सिकंदर मिर्ज़ा क्या करते हैं, इस ओहदे पे आते हैं, तो उसके बाद हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अपने मुल्क में देखते हैं। ठीक है, सिकंदर मिर्ज़ा क्या करते हैं उस टाइम लाइन में, इनकी टाइम लाइन में जब ये प्रेसिडेंट होते हैं, हम देखते हैं कि चार जो ये वेस्ट विंग था ना, उस वक़्त वेस्ट विंग से मुराद ये मौजूदा हमारा पाकिस्तान, इसमें उस वक़्त 3 सूबे थे। 3 सूबों को और जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, इनको मर्ज करके आपस में एक यूनिट बना दिया जाता है। ठीक है, और 1 यूनिट के बाद मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम पाकिस्तान में देखते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो जितने प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, सिकंदर मिर्ज़ा अकेले प्रेसिडेंट है, और इनके साथ जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी उसमें कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं। पहले मोहम्मद अली बोगरा जो हैं वो इन्हीं के टाइम लाइन में जो है वो वज़ीर आज़म बनते हैं, और उनको भी अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं चौधरी मोहम्मद अली आते हैं, वो भी चले जाते हैं। हुसैन शहीद सोहरावर्दी आते हैं, जिनका ताल्लुक बंगाल वाली साइड से था, यानी कि ईस्टर्न विंग से था, वो भी इस ओहदे को छोड़ देते हैं। आई चंडीगढ़ है, ये भी चले जाते हैं। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, कुछ की तो हुकूमत को गिरा दिया जाता है, कुछ खुद ही इस्तीफ़ा देकर इस ओहदे को छोड़ देते हैं। कमांडर इन चीफ़ उस वक़्त जो थे हमारे, वो अयूब ख़ान थे। ठीक है, सिकंदर मिर्ज़ा और ये अयूब ख़ान एक दूसरे के बहुत क्लोज़ थे। ठीक है, तो अयूब ख़ान सिकंदर मिर्ज़ा क्या करते हैं, चाहते हैं कि जो उस वक़्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाए। ठीक है, और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव किसको सेट करते हैं, अयूब ख़ान को, सिकंदर मिर्ज़ा। ठीक है, कब करते हैं, 7 अक्टूबर 1958 को। जैसे ही ये सब करते हैं, तो अयूब ख़ान जब पार में आते हैं, इस ओहदे को संभालते हैं, मार्शल लॉ की जैसे सूरत हाल पैदा होती है, तो अब वो अपनी पार्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं। एक पब्लिक ओपिनियन जो थी वो उसको बदलना चाहते थे कि ये मुल्क का जो सिस्टम है ये सियासतदानों से नहीं चल रहा, अब मिलिट्री जो है इस मुल्क को बचा सकती है। ठीक है, वो उनको इस ओहदे से हटा देते हैं, सिकंदर मिर्ज़ा को, और ख़ुद पावर को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये पावर को अपने पास ले लेते हैं, उसके उसी अरसे में हम देखते हैं कि ये सिकंदर मिर्ज़ा को क्या कर दिया जाता है, एग्ज़ाइल कर दिया जाता है, बरतानिया में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो बाद में फिर उनकी डेथ भी वहीं पे होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।